हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनाने जा रही हूँ। इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो 1 किलो मैंने नींबू ले लिया। इसको मैं काट लेती हूँ पहले। तो नींबू को बेसिकली हम ऐसे इस तरीके से काटते हैं, चौड़ाई में काटते हैं, मगर आज मैं नींबू को ऐसे लंबाई में काटूंगी। ये मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए जैसे। अब इसको बीच से फिर से काट लेंगे और इसका जो ये वाइट वाला पार्ट है, ये पार्ट हमें काट के निकाल देना है, नहीं तो जो चटनी बनेगी ना वो थोड़ा कड़वी टाइप की बनेगी। ये निकाल देना है और इसमें कट लगाते हुए इस तरीके से जो भी बीज है वो बीज हमें निकाल लेना है, मतलब एक भी बीज ना रह जाए। ये देखिए, ये वाइट पार्ट निकल गया। सारे बीज निकाल देने हैं। बीच में एक कट लगाया, उससे ये देखिए ये हमारा बीज निकल गया। तो बीज निकाल के साइड कर देती हूँ। और इस नींबू को मुझे मिक्सी जार में डाल के पीसना है। ऐसे छोटे छोटे भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से काट के फिर मिलती हूँ। ये देखिए 1 किलो नींबू मैंने सारे काट डाले हैं। इसको बीच बीच में बीज मैंने जो भी था काट काट के निकाल लिया है। तो देखिए इतने सारे बीज और जो वाइट वाला पार्ट था वो इतने सारे निकले हैं। इसको अगर उसमें हम छोड़ देते तो चटनी हमारी कड़वी होती, खट्टी मीठी और कड़वी हो जाती। तो इसलिए ये सब मैंने काट के निकाल दिया है। अभी मैंने मिक्सी जार ले लिया है। मिक्सी जार में डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए नींबू हमें जैसे चाहिए था, मतलब एकदम पेस्ट नहीं बनाना था, थोड़े से दरदरे टाइप के, उसी टाइप का ही हमारा नींबू पीस के तैयार हो गया है। तो नींबू का अचार के लिए मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। मैंने 1 टेबल स्पून धनिया सीड्स लिया है। ये 10 मैंने लौंग ले लिया है। 1 टीस्पून पीली वाली सरसों लिया है। 1 टीस्पून मैंने मोटी वाली हरी सौंफ लिया है। 2 मैंने बड़ी वाली इलायची लिया है। इसके छिलके निकाल के मसालों में पीस लूँगी। और 1 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है। 8 से 10 लाल मिर्ची लिया है। 1 टीस्पून मेथी दाना है। 1 टीस्पून जीरा है और 8-10 मैंने काली मिर्च लिया है। इसको मैं थोड़ा सा खाली कढ़ाई में सेक लेती हूँ ताकि इसकी नमी निकल जाए। उसके बाद मैं इसको मसालों को दरदरा पीस लेती हूँ। एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए हमें। तो ये देखिए मसाले हमारे पीस के ये तैयार हो गए। जैसे दरदरा से चाहिए था बिल्कुल वैसे तैयार हुआ है। तो इसी मसाले में मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। इससे हमारे अचार में कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको भी बंद करके एक बार ग्राइंड कर लेती हूँ तो सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। मसालों को मैं इधर निकाल लेती हूँ। जैसे हमें दरदरा सा मसाला चाहिए था, ठीक वैसे ही हमारा मसाला तैयार हो गया। तो ये नींबू जो हमारा पीस के तैयार है उसको मैं अपने इसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। इसमें मैं काला नमक डालूंगी। तो 1 टीस्पून में काला नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून में सादा नमक डाल रही हूँ। तो काला नमक डालने से हमारा जो ये चटनी अचार जो भी हम बनाते हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साबुत नींबू था तो 1 किलो मैंने नींबू लिया था, तो उसके हिसाब से मैं ½ kg चीनी ले रही हूँ। ये चीनी इसी में डाल देती हूँ। चटनी या अचार जो भी कह लीजिए, जो हम बनाएंगे तभी तो खट्टा मीठा बनेगा। नींबू से खट्टा बनेगा और जो हम चीनी डालेंगे उससे मीठा होगा और जो हम मसाले डालेंगे उससे तीखा होगा। चीनी की जगह आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं चीनी ही डाल के बना रही हूँ। तो इस तरीके से मैं मिला लेती हूँ। नींबू का अचार या कोई भी अचार बनाइए, एल्युमिनियम का या स्टील के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। किसी भी चीनी मिट्टी के बर्तन में बना सकते हो या फिर प्लास्टिक के बर्तन में बना सकते हो। तो मैं आज अपने इस बर्तन में बना रही हूँ। तो देखिए चीनी भी मैंने मिला दिया। चीनी डालने से भी देखिए नींबू और जो नींबू का जूस है जो चीनी का पानी छोड़ता है, एकदम देखिए पानी पानी हो गया है। तो अभी मैं इसी में अपने जो मसाले पीस के रेडी कर ली हूँ, ये मसाले डाल देती हूँ। ये मसाले भी इसी में मिक्स कर लेते हैं। मसाले भी हमारे मिक्स हो गए। इसी में मैं 1 टीस्पून अनियन सीड, कलौंजी बोलते हैं, वो कलौंजी डाल रही हूँ इसमें। अचार हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया है। अभी इसको मैं एक डिब्बे में भर लेती हूँ। तो मैंने अचार को बना के, अचार चटनी जो भी कहें, तो ये बॉटल में भर लिया है। अभी इसको मैं ऐसे कवर करके 2 से 3 दिन इसमें मैं धूप दिखा देती हूँ। अगर आपके घर में धूप है तो दिखा दीजिए, धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हमारी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो अगर धूप में नहीं दिखाएंगे तो हफ्ते भर के बाद ही खाने लायक होगी। और अगर धूप है, धूप दिखा देते हैं तो 2 दिन में खाने के लिए तैयार हो जाएगी। इसको मैं 2 दिन धूप में रख देती हूँ। ये हमारी नींबू की खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार हो गई है। इसको हम आराम से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं।
अगर आपको हमारा तरीका पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।